नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। आपको मैं बता दूं साथियों, एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से जो आपका नेमी पैटर्न का क्वेश्चन है और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, यही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं मेरे भाई आपके आईटीआई सीबीटी परीक्षा में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आज ये जो है पहली क्लास है आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड की, है ना। और इसमें जो मैं आपको जो है नेमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई आपको हल कराने वाला हूं। और साथ में आपको यहाँ पर ये क्लास जैसे ही समाप्त हो जाएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो बीच बीच में जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखने को मिलेगा, है ना। तो साथियों, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जो आपके नेमी पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसे मैं आपको हल कराने के बाद आपको यहाँ पर 2021 से लेकर 2025 तक के जो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड कंप्लीट करा चुका है, उसका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मैं हल कराने वाला हूं। साथियों, आपको मैं बता दूं, अगर आप नेमी पैटर्न और प्लस यहां पर प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाओगे मेरे भाई, तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है, जो कि मैंने आपको जब यहां पर 2025 और 2024 का जब प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपको हल कराया था, तो आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे भाई कि बार बार जो है एनसीवीटी बोर्ड क्या कर रही है, प्रश्नों को रिपीट कर रही है। तो आइए साथियों, आज की क्लास में हम बात करते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। और साथ में आप लोग इस क्लास को जो है अपने मित्र यार दोस्त के पास शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि यहाँ पर अपना क्लास लेकर पढ़ाई कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये साथियों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका फीटर ट्रेड है मेरे भाई, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक प्रश्नों पे मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ जो है क्लास कराने वाला हूँ। तो आइए साथियों, यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में साथियों अगर मैं बात करूं, जैसे आप मान के चलिए बाइक चला रहे हैं, है ना। बाइक को चलाते समय आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, हेलमेट को पहनते हैं, है ना। तो यहां पर जो हेलमेट आप लगा रहे हैं, ये खुद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी के लिए आप लगा के रख रहे हैं। तो यही आपसे पूछ रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थानों पर रखें। तो यहां पर जो है हमें अपने काम पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो आंसर आपका यहां पर साथियों क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ये प्रश्न जो है टोटल अगर मैं देखूं तो 3 बार जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके त्रिभुज वाले यहां पर सिंबल दिखाए जाएंगे, ये जो है चेतावनी के जो है सिंबल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका सिंबल होता है, चेतावनी का सिंबल होता है। यहां पर कर रखा है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम अनिवार्य प्रतीक का नाम जानना चाहते हैं साथियों, आप देखिएगा यहां पर 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको एक प्रश्न जो है यहां पर सही है। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहां पर स्टॉप का जो है सीधे तौर पे बता देंगे कि ये स्टॉप का सिंबल है। आप लोग रोड के किनारे देखा होगा, लेकिन यहां पर सिंबल तो ऐसा बना होता है, लेकिन उसमें लिखा भी होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए क्या कर रखा है। अगर मैं आगे की बात करता हूं, रास्ता दे, जी हाँ, आपको इस तरीके का अगर सिंबल कहीं पर दिखता है, खाली एरिया रहेगा, है ना, त्रिभुज रहेगा, तो ये जो है रास्ता देने की बात करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न नंबर के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कर रखा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं साथियों, यहां पर जो आपके आग होते हैं, ये क्लास के बारे में बात कर लिया है। अगर हम यहां पर क्लास ए की बात करते हैं साथियों, तो ये जो आपके लकड़ी कपड़े में जो आग लगती है, ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। अगर हम यहां पर क्लास बी की बात करते हैं, तो इसमें आपके पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, है ना, या पालिश। इसमें जब आग लगती है मेरे भाई, तो ये जो है क्लास बी के अंतर्गत आता है। अगर हम क्लास सी के
बात करें साथियों तो इसमें जैसे आपका जो गैस होता है मेरे भाई, अगर उसमें आग लगती है तो ये क्लास सी के अंतर्गत आता है। अगर हम क्लास डी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके बिजली होते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे कि मान के चलिए आपके ही घर में बिजली के वायर गए हैं, है ना। अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें से जो आग निकलती है ना, वह आग जो है क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये जो आपसे कह रखा है कि लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, किसके अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है, तो ये क्लास बी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। एग्जाम्पल के रूप में साथियों समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ऐसा ना हो, मान के चलिए अचानक आपको कहीं पर चोट लग जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा चोट लग गया, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, है ना। तत्काल जीवन यानी अपनी सेफ्टी, अपनी जीवन को बचाने के लिए तत्काल में आप क्या करेंगे। आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप जहां से आईटीआई कर रहे होंगे मेरे भाई, उस वर्कशॉप में आप देखेंगे प्राथमिक उपचार के लिए जो है कुछ यहाँ पर जो है मेडिकल सामान रखे रहते हैं, है ना। तो ऐसे में जो प्राथमिक चिकित्सा होती है मेरे भाई, जैसे कि मान के चलिए बैंडेज लगा देना, है ना, कुछ मलहम लगा देना, या जो है जहां पर कट हो गया, है ना, उसको जो है प्रेशर यानी कि दबाना ताकि ब्लड बाहर न निकले, ये सब जो है आपके प्राथमिक जीवन रक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर तत्काल जीवन रक्षक के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऐसा नहीं कि चिकित्सक को बुलाएंगे, अगर पता चला हम डॉक्टर को बुला रहे हैं तब तक आदमी की जो है डेथ हो सकती है, गहन देखभाल करेंगे। अब यहाँ पर गहन देखभाल करने की टाइमिंग नहीं है, जल्द से जल्द जो है इनको जो है प्राथमिक उपचार देकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जो है ले जाना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। अब देखिए आगे जो है सिंबल जो दिया है उसके बारे में, इस चेतावनी प्रतीक का नाम पूछ रखा है। यहां पर देखिए साथियों, जो यहां पर चेतावनी प्रतीक का सिंबल दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेतावनी का सिंबल तो बना है, लेकिन इसमें जो है एक ट्रेन का जो है चित्र छाप दिया गया। तो ऐसे में जो है ये पूछ रखा है कि ये किसका जो है सिंबल है, ये जो है आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं साथियों, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर त्रिभुज में जो है कोई भी यहाँ पर चित्र बना हो तो वह जो है चेतावनी को ही संकेत करता है। तो यहाँ पर देखिए यह कह रखा है कि स्कूल, संरक्षित या अनगार्डेड पैदल चलने वाले मार्ग। देखिए पैदल चलने वाले तो मार्ग नहीं हो सकते और स्कूल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग रोड के किनारे जहां पर स्कूल होता है मेरे भाई, आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि चेतावनी चिन्ह जो है लगे होते हैं, यानी कि ड्राइवर को बताने के लिए कि आगे जो है यहाँ पर स्कूल है, ताकि जो ड्राइवर है उसको जो है ये समझ में आ सके और वहां पर जो है एक तरीके से अपनी बाइक या फोर व्हीलर जो भी है उसको स्लो मोशन में कर सके। एक तरीके से यहां पर जो है चेतावनी की बात की जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं संरक्षित और अनगार्डेड या गार्डेड या अनगार्डेड की बात की गई है। अगर यहां पर देखिएगा जैसे ये ट्रेन है ना, अगर इसी में जो है पटरी छपा होता है मेरे भाई, ठीक है, पटरी छपी होती तो ये जो है संरक्षित हो जाता, ठीक है, यानी कि यहां पर सिंबल दिखता कि यहां पर आगे जो है ट्रेन है, लेकिन यहां पर ये क्या है, अनगार्डेड है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है, आंसर आपका सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए आप लोगों के लिए साथियों इतना मैं मेहनत कर रहा हूं क्लास को अटेंड करना, है ना, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आपको मैं बता दूं नियमित पैटर्न पे आधारित पूरे प्रश्न और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मैं एक्सप्लेन के साथ हल कराने वाला हूं, और इन सभी क्लास का आपको पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। लकड़ी की अग्नि
कागज कपड़े के कारण लगी आग किसके अंतर्गत आता है? अभी अभी मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि लकड़ी कागज में जो आग लगता है वह क्लास ए के अंतर्गत आता है, और अभी मैंने आपको क्लास बी को बताया था कि पेट्रोल डीजल में लगी आग क्लास बी के अंतर्गत आता है, और क्लास सी जो होता है गैस में जो लगती है आग उसको हम क्लास सी के अंतर्गत लाते हैं, और क्लास डी जो है आपके बिजली में लगी आग को हम क्लास डी के अंतर्गत लाते हैं। अब तो आप यहां पर आंसर कर सकते हो मेरे भाई, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े में जो आग लगती है वह जो है किसके अंतर्गत आता है? क्लास ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं देख रहा हूं कि करीब करीब 4 से 5 बार जो है एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई रिपीट कर चुका है। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा मेरे भाई, तो आप देख लीजिएगा हर 1-2 साल बाद जो है प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, यहां पर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा आपका, उसको अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए यहां पर जो है अगर मैं बात करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होता मेरे भाई, यहां पर जो है हम हैलान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहां पर देखिए शोर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीन। यहां पर ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है ना? मान के चलिए आप कहीं पर भी कोई मशीन ही चला रहे हैं, अब वहां पर जो है खतरा कैसे हो सकता है? अगर मान के चलिए वहां पर शोर हो रहा है तो खतरा हो जाएगा, अब ऐसा तो नहीं है। विषैला, अगला आपसे कर रखा है कि अकुशल। जी हाँ, अगर मैं साथियों बात करूं यहां पर कोई अकुशल कारीगर है, अगर मान के चलिए किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर जो है यहां पर व्यावसायिक खतरा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, गलत तरीके से ऑपरेट कर देगा तो उसका परिणाम जो है गलत ही निकलेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? अकुशल, है ना, अनस्किल्ड। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? ये तो मेरे भाई कॉमन सा सवाल है और बेसिक है, कहने का मतलब ये तो जनरली सवाल है मेरे भाई, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव, यानी कि कोई व्यक्ति है और घायल की अवस्था में और उसको जो है ब्लीडिंग हो रहा है, बॉडी से उसके ब्लड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए? पट्टी बांधना या मरहम लगाना? अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं साथियों। अगला ऑप्शन आपका यहां पर देखिए क्या कर रखा है? घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। जी हाँ, हम घाव पे क्या करेंगे? दबाव देंगे, ताकि जो है ब्लड जो है बॉडी से बाहर न निकलने पाए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? इस चिन्ह का नाम क्या है? देखिए अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं सीधे तौर पर, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर त्रिभुज में जो है कोई सिंबल दिया है तो ये चेतावनी के सिंबल होते हैं। अब यहां पर देखिए आप देख रहे हैं त्रिभुज में तो सिंबल है और साथ में कोई व्यक्ति है जो पैदल चल रहा है, तो यहां पर आपसे पूछ रखा है इस चिन्ह का नाम क्या है। अब यहां पर इस चिन्ह की अगर मैं नाम की बात करता हूं साथियों, तो आपको भी अच्छे से पता है ये स्कूल को डिनोट नहीं करता, ना तो संरक्षित। संरक्षित मैंने आपको बताया था, ये देखिए संरक्षित आपका हो जाता, लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति दिखाया गया। अगर यहीं पर ट्रेन होता मेरे भाई, है ना, इसी के ऊपर ट्रेन, आदमी की जगह ट्रेन होता, तो ये जो है संरक्षित हो जाता, अनगार्डेड भी नहीं होगा, ये पैदल चलने वाला मार्ग हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, रोड के किनारे जो आपका फुटपाथ वाला एरिया होता है, वहां पर जो है ये सिंबल आपको देखने को मिलता है ना। अगर आपने कभी नहीं देखा है मेरे भाई, तो आप कभी भी रोड पे जाइएगा, मेन रोड पे जब जाएंगे आप, है ना, ऐसा नहीं कि गांव वाले रोड पे आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका जीटी रोड हो गया, तो उसके किनारे आप देखे होंगे कि फुटपाथ बना होता है और वहां पे जो है ऐसे सिंबल्स बनाए जाते हैं, ताकि जो है जो ड्राइवर्स है या जो भी पब्लिक है उनको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे में साथियों आज की क्लास में केवल और केवल मैं आपको केवल 10 ही प्रश्न हल करा रहा हूं। ठीक है,
बस रीजन एक ही है। आपको ये जानकारी के लिए साथियों आपको मैं बता दूं, अब जो है आप लोगों को प्रॉपर रूप से जो है क्लास मिलेगी, है ना। हर ट्रेड की मेरे भाई क्लास मिलेगी। नीमी पैटर्न पे आधारित सबसे पहले मैं आपको प्रश्न हल कराऊंगा और साथ में आपको बीच बीच में मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाता चलूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ किस तरीके की जो है सीबीटी परीक्षा में एनसीबीटी बोर्ड प्रश्न पूछती है। साथियों आपको मैं बोला ना कि यहाँ पर नीमी पैटर्न का भी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे और साथ में जो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जैसे जैसे मेरे भाई जिस जिस सत्र का जिस डेट का हल कराऊंगा वह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर तरीके की साथियों मैं आप लोगों का हेल्प करता रहूंगा, ताकि साथियों अभी आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मन में अलग अलग सवाल चलेगा साथियों, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो भी मैंने यहाँ पर 10 प्रश्न हल कराया मेरे भाई, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा सकूं, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, अगर आप परीक्षा की बात करोगे तो आपकी परीक्षा जो है संभवतः आपको मैं बता दूं जुलाई के लास्ट वीक से जो है आपकी सीबीटी परीक्षा स्टार्ट होगी। यूं कहे साथियों तो अभी भी आप लोगों के पास जो है अगर देखा जाए तो 3 महीने का जो है टाइम है, और ये 3 महीने अगर मैं बात करूं साथियों ये एनसीबीटी बोर्ड के लिए बहुत ही, अगर बात करें तो यहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर और प्लस में नीमी पैटर्न के प्रश्न मेरे भाई हल कर लेते हो तो आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे। यूं कहे साथियों तो एनसीबीटी बोर्ड रिपीटेड प्रश्न सबसे ज्यादा पूछती है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आपके जो दोस्त यार हो उनको भी इस क्लास की इंफॉर्मेशन दे देना, ताकि उन्हें भी जो है जानकारी मिल सके और सही टाइम पे अपनी क्लास की पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।